श्री कृष्णा। देखिए, आपने बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन सबसे पहले जो आपने लिखा है वो है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? ऐसा नहीं कि हर कोई चीज़ हमारे लाइफ में तुक्के में होता है, कोई भी चीज़ तुक्के में नहीं होता है। हमारे लाइफ में जो भी चीज़ होता है ना, सारा का सारा लिखा हुआ है, सारा का सारा स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट चीज़ें लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग अगर नहीं मानते ना कि स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट ऐसा नहीं होता है, हमारे किस्मत में, हमारे भाग्य में लिखा होना चाहिए। देखिए, कर्म हमारे हाथ में है, ऊपर वाले आपको चॉइस ज़रूर देगा, लेकिन रास्ता आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो हमारे हाथ में है। लेकिन आपको लाइफ में किस तरह का चॉइसेस आएगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वो अगर आपको जानना है ना, तो वो आप लोगों को पता चलेगा होरारी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, रूलिंग प्लैनेट से टेक्निक के माध्यम से आप जान सकोगे ये सारा चीज़। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है, वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा, और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि होरारी कुंडली और
होरारी एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ साथ रूलिंग प्लैनेट टेक्निक को यूज़ करके जब आपको स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट चीज़ें देखेंगे और वही चीज़ आपके हर दिन वही हो रहा है आपके साथ, तब पता चलेगा क्यों हर चीज़ स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट लिखा गया है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन, ऑलरेडी रिटन, लेकिन बस एक चीज़ हमारे हाथ में देके रखा है, दैट इज चॉइस, कॉन्शियस चॉइसेस। सबकॉन्शियस लोग बात करते हैं सबकॉन्शियस के ऊपर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को भी अगर काम करना है तो कोई भी थॉट, कोई भी चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर गुजरना पड़ता है। सो कॉन्शियस माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस तो ऑटो पायलट मोड में चलता है, वो जो फिट करा गया वो करते रहेंगे, लेकिन कॉन्शियस माइंड को ये देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आजकल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबकॉन्शियस करते रहते हैं, फिर भी लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। हाँ, बहुत कम लोगों को मिल जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर 10 लोगों को मिल रहा है तो वो प्रूफ फॉर्मूला नहीं है। हैंस प्रूफ जो हम लोग कहते हैं ना, वो फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला प्रूफ, हैंस प्रूफ कब कहते हैं? जब वो चीज़ 100% में से एटलीस्ट 80% लोगों को वो सेम रिजल्ट आ रहा हो। तो इसीलिए सबसे पहले हमें कॉन्शियस माइंड में बात करना पड़ता है। अब कॉन्शियस माइंड कौन सा है हमारा? कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा फर्स्ट हाउस है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड इज अवर फर्स्ट हाउस। उसके बाद जो सबकॉन्शियस काम करेगा वो काम करेगा बैकग्राउंड में। अब देखिए आपके कॉन्शियस माइंड में फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? आपके कॉन्शियस माइंड में बैठा है केतु। तो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठा कौन है? केतु। केतु क्या है? केतु आपका नेचर है, केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु आपका अंदर का गट फीलिंग जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं, एक्चुअली ये गट फीलिंग है केतु। ठीक है, तो यहाँ पे केतु बैठा है फर्स्ट हाउस पे। तो फर्स्ट हाउस पे जब भी केतु आता है क्या होगा? आपके कॉन्शियस माइंड में कौन बैठ गया? एक सन्यासी बैठ गया। अब सब जब आपके सन्यासी आपके सर पे बैठ गया तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आपका बिहेवियर होगा केतु जैसा। अब केतु तो मेटलिस्टिक लाइफ से कोई मतलब नहीं है इनको, और हम लोग है गृहस्थ जीवन में लगे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों में लगे पड़े हैं, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो पैसा, मेटलिस्टिक चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, केतु जब भी आता है ना, ऐसे लोग ना अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने लाइफ से, अपने परफॉर्मेंस से भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं, किसी चीज़ से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते हैं। आपको लगेगा कि मुझे ऐसा है कि गाड़ी बहुत पसंद आ जाएगा, वो कार पसंद आ गया और वो गाड़ी आपको खरीदना है, और बहुत दिन से वेट करने के बाद आपने वो कार खरीद लिया। फिर आप जिस दिन खरीद के ला के आओगे, 2-3 दिन चलाने के बाद बोलोगे अरे ये मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ 2 दिन रुक जाता और कुछ मिल जाता। तो ये करता है क्यों? क्योंकि आपने जो अपना सुख ढूंढा है ना, वो ढूंढा है मेटलिस्टिक चीज़ों में ढूंढा है। लेकिन केतु फर्स्ट हाउस वाले को मेटलिस्टिक से कोई सुख नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी से। इसीलिए आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू शुड फॉलो दैट। और साथ में देखिए शनि कहाँ बैठा है? सेकेंड हाउस में बैठा है और केतु के साथ लिंकेज लगा के रखा है। तो शनि केतु जब भी लिंकेज आता है, शनि और केतु क्या है? शनि है आपका कर्म कारक। अब शनि क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक के साथ कौन इन्वॉल्व है वो देखिए। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए आप केतु, जो मैंने आपको बोला अभी, और शनि के ट्राइन में कौन है? देखिए शनि के ट्राइन में और कोई नहीं है। हाँ, 7वां दृष्टि वीनस का आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। आप कुछ भी करोगे आपको पैसे की प्राप्ति होगा। लेकिन यहाँ पे जो केतु है, केतु क्या है? ब्लॉकेज का कारक है, रुकावट है, क्योंकि ये एक ब्रेकर्स प्लेनेट है। मैं हर बार कहता हूँ, जिसके भी कुंडली में, सबके कुंडली में चंद्रमा मंगल राहु केतु है, तो चंद्रमा मंगल राहु केतु जो है ना, वो ब्रेकर्स प्लेनेट है। वो जहाँ बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, उस जगह से आपको रुकावटें देगा, तो आपको उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो शनि प्रोफेशन है, प्रोफेशन में कौन बैठा है? साथ में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे केतु के माध्यम से आपको पैसा की प्राप्ति होगा। यहाँ पे शनि तो कह रहा है जो भी काम करो मैं पैसा दे दूंगा, और खुद सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये शनि कह रहा है कि केतु के माध्यम से आपको पैसे की प्राप्ति होगा। अब केतु के माध्यम से कैसे प्राप्त होगा? अभी देखो वीनस भी जो है ना, वो नीच है 8th हाउस में। ठीक है, नीच है 8th हाउस में। ठीक है, और वीनस जो है आपके लिए अति योग कारक प्लेनेट है। ठीक है, अब 8th हाउस में बैठा है कि नहीं वो तो केपी चार्ट बताएगा, लेकिन 6th राशि में होने के कारण, कन्या राशि में होने के कारण वीनस यहाँ पे नीच है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। आपको क्या करना है? ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे आपको जो श्रृंगार करने वाला जो चीज़ आता है, श्रृंगार, ठीक है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, नेल पॉलिश हो गया, एक कपड़ा हो गया, मतलब साड़ी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का श्रृंगार का आइटम को आप खरीदो।
खरीदने के बाद उसको एक सफ़ेद कपड़े में उसको बांध कर एक पोटली बनाओ, उसके अंदर सारा श्रृंगार का मेकअप किट वो सब रखो, उसको बांधो, बांध कर इसके ऊपर इत्र का छिड़काव करो, इत्र का, ठीक है, इत्र का छिड़काव करो। छिड़काव करने के बाद वो जो पोटली आपने बनाया वो ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे दुर्गा मंदिर में जाके इसको रख के आओ और माता दुर्गा का आप पूजा करके आओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो चंद्रमा आपके 5th हाउस में है, तो चंद्रमा जिसका भी 5th हाउस में होता है वो चाहे कुछ भी कर ले, वो जिस सब्जेक्ट में उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करा है उस फील्ड में तो उसका प्रोफेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, उस फील्ड में तो प्रोफेशन बनेगा ही नहीं। अब एग्जांपल मेरा ही दे देता हूँ, मेरा जो 5th हाउस का मालिक है वो जाके बैठा है चंद्र के राशि में, ठीक है, तब भी ये काम करता है। अगर 5th हाउस का मालिक अगर चंद्र के राशि में भी बैठे तब भी ये काम करता है। मैंने करा कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में, मेरा ऑनर्स था, 2 मेजर पेपर, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मैंने थीसिस भी लिखा है, ठीक है। वो सारा इतना करने के बावजूद भी आज मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। देखिए कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो जिसके भी 5th हाउस का रिलेशन चंद्रमा के साथ बन जाए वो उस फील्ड में कभी सक्सेस नहीं होता या करता ही नहीं वो काम जिसका उन्होंने पढ़ाई किया है। तो अगर उसी फील्ड में आप काम कर रहे हो जिस सब्जेक्ट को लेकर आपने पढ़ा है तो आपको मतलब लाइफ टाइम वो खिस्सा पिचड़ी लगा रहेगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो यहाँ पे मैंने कहा देखिए वीनस 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस और केतु दोनों का नेचर ना लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, केतु और 8th हाउस का नेचर लगभग सेम ही है। अभी यहाँ पे क्या है कि 8th हाउस ऑकल्ट है, तो केतु क्या है, केतु ऑकल्ट है, केतु क्या है, केतु रिसर्च है, केतु क्या है, सर्जन, एक अच्छा सर्जन बनाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिखाता है, लॉ डिपार्टमेंट को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद केतु क्या है, केतु आपका नेचर है, नर्सरी है, तो आप नर्सरी का भी काम कर सकते हो, ऑकल्ट का काम कर सकते हो, ठीक है, मेडिकल का काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, लॉ फील्ड में जा सकते हो, टेक्निकलिटीज फील्ड में जा सकते हो। और ऑकल्ट तो केतु तो खुद एक ऑकल्ट का कारक है, जो मैं आज काम कर रहा हूँ केतु का ही काम है। तो यहाँ पे केतु शनि के साथ लिंकेज होने के कारण यू आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इतना आपको जो झुकाव आ रहा है ना इसके कारण आना चाहिए, और इसीलिए मैं कहूँगा यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि केतु 1st हाउस में है, आपको सुकून ही मिलेगा लाइफ में, सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ोगे। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना तो सबसे अच्छा क्या है, एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी आप करो, बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिलेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो आपके 12th हाउस में जुपिटर है, 12th हाउस में जुपिटर होने से क्या कहता है, हाँ जुपिटर यहाँ पे नीचे, देखिए आपका दोनों गुरु नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि नीच है कोई प्लेनेट तो आपके लाइफ टाइम वो नीचता का फल देगा, नहीं, हर प्लेनेट जो है ना वो अपना जो फल है अच्छा बुरा, और ऐसा नहीं कि उच्च होने से प्लेनेट वो आपको अच्छा ही फल देगा, नहीं, एक ड्यूरेशन तक वो अच्छा बुरा देता है, फिर वो चेंज होता है, फिर आएगा, ऐसा चीज़ें वेरिएशन में रहता है। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दशा, दशा अंतदशा जिसका रोल प्ले होगा ना वही अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जब उसका दशा खत्म वो चुप हो जाता है। हाँ कभी कभार हाउस एक्टिवेशन टेक्निक में हम लोग ये कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो काम जिस घर से कनेक्टेड है वो घर एक्टिव होता है, नो डाउट। तो जुपिटर 10th हाउस वाले को कहा जाता है कि चुप समाधि पैसा बेशुमार। मतलब क्या है चुप समाधि पैसा बेशुमार, मतलब क्या है, ये कहने का मतलब यह है कि जुपिटर 12th वाले लोग जो है वो अपना जो लाइफ में जो काम करने का तरीका है वो चुप रह के करे, लोगों के सामने ज़्यादा बोला ना करे कि ऐसा है लाइफ ऐसा ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इस चीज़ को इस तरह से कर रहा हूँ, मेरा काम ऐसे हो रहा है, मेरा काम नहीं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए आपके काम के तरीके को। और थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकलिटी अप्रोच रखना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या है, क्योंकि जुपिटर 10th राशि में है तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का भला करने जाते हो और बदनाम होके आ जाते हो, ठीक है। तो आप चाहे लोगों का भला करो लेकिन उसके मतलब उसके अगेंस्ट में आप उनसे कुछ करवा लो अपने लिए, या तो अगर किसी का भला कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो तो यह ध्यान पे रखो कि तभी देना है किसी को, तभी मदद करना है किसी को जब वहाँ उससे आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो कि मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा, तब ही करो। अगर एक्सपेक्टेशन रख के किसी को कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, देन यू विल हैव टू फेस मतलब रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर किसी को मदद कर रहे हो तो उससे
कुछ करवा लो अपने लिए कि मेरे लिए क्या करना, मेरे लिए तुम क्या करोगे, ऐसा। अगर नहीं तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, इस तरह से उसको देना पड़ेगा कि वो मैंने दान के रूप में दे दिया, गया काम, और उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी आप इस चीज को अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। और यहाँ पे देखो, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि जुपिटर नीच है और वीनस भी नीच है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि भगवान को पूजा पाठ या भगवान को मानना नहीं चाहिए। नहीं, झूठ है ये बात, ये पूरी सच नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखे अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। भगवान को माने लेकिन सिर्फ भगवान के भरोसे में ना रहे ऐसे व्यक्ति, वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे, ठीक है। और देखिए केतु जो है ना, वो आपके कुंडली में, केतु जो है आपके कुंडली में जुपिटर और शनि के बीच में है। और जुपिटर क्या है, आपका जीव कारक, आप खुद हो। शनि कर्म कारक, बीच में केतु है, और केतु आपके लगन में है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप केतु को यूज करो, ठीक है, केतु को यूज करो। और देखो केतु जो है ना, वो चंद्र के ट्राइन में है मंगल के साथ, तो आपको ना ऐसे गुस्सा तो नॉर्मली आता नहीं, चुप रहते हो, ज्यादा बात नहीं करते हो, लेकिन जब गुस्सा आता ना बहुत ज्यादा आ जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे अगर अपने हेल्थ को सही रखना है, अपने इमोशन थॉट को अगर सही रखना है ना, तो एक ही उपाय है, आप स्विमिंग करना स्टार्ट कर दो। स्विमिंग इज द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल योर इमोशन एंड कंट्रोल योर हेल्थ, ठीक है। ये आप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आप देखो, क्योंकि चंद्रमा के ट्राइन में भी केतु है और वहां पे शनि केतु का भी लिंकेज है, इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर अभी केपी चार्ट में देखेंगे कि केपी चार्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहले जो रेमेडी बोला वो कीजिए, ठीक है। और देखिए आपका 6th हाउस का जो मालिक है, 6th हाउस का मालिक चंद्रमा, वो अपने से 12th आके बैठा है 5th हाउस में। तो 6th हाउस क्या है, सेवा है। सेवा का मालिक कहाँ आके बैठा है, सेवा का मालिक आके बैठा है चंद्रमा, जो आके बैठा 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। अब यहाँ पे चंद्रमा का कारक भी क्या है पता है, चंद्रमा जो कारक है वो लिक्विड कैश का कारक है चंद्रमा। तो केतु के कार साथ होने के कारण जो लिक्विड कैश है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आते रहेंगे, तो इसलिए केतु को पकड़ना आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है केपी चार्ट के ऊपर, जो आपका हर वो चीज़ डिटेल में बता देगा क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ पे क्या असर आ रहा है। जी देखिए, हाँ सब कुछ सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ केपी चार्ट में, सब अपने ही प्लेस में बैठा हुआ है। बस यहाँ पे जो चेंजेस आया है वो आया है यहाँ पे हाँ राशि का नहीं, सब ठीक है। तो आपके कुंडली में हर वो जो प्लेनेट है वो अपने ही प्लेस में है, राशि का भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हर टेक्निकलिटीज में आप जाएंगे, देखिए हर घर का जो असर है ना, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट ना एक हाउस में बैठा है लेकिन उस तरह का हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब उसका रिजल्ट आपको देखना है ना, तो हमें देखना पड़ेगा उस घर का सबलॉट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, आपके 1st हाउस में केतु तो बैठा है, और देखो आपके 1st हाउस का जो सबलॉट है वो भी केतु ही है, देखा। इसीलिए आपके ऊपर इतना एस्ट्रोलॉजी का ये सारा चीज का प्रभाव आ रहा है, और आपको करना चाहिए टू कीप योर पर्सनैलिटी स्ट्रांग। आपके पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आपको ये करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को भी वो लेके बैठा है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, पैसे का जो घर है वो 2nd हाउस है। अब 2nd हाउस का सबलॉट कौन है, चंद्रमा। तो मतलब पैसा कहाँ से आएगा, चंद्रमा से आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि मंगल के ट्राइन में है चंद्रमा, इसलिए मैंने बोला आप प्लीज एक बार स्विमिंग करना स्टार्ट कर दीजिए रेगुलर, या आपके रूटीन बना लीजिए, फिर देखेंगे लाइफ में कितने चेंजेस आने लगते हैं। स्विमिंग को रूटीन बना लीजिए। अब देखिए 2nd हाउस का मालिक है जो पैसा, पैसे किसके पास है, चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा 5th हाउस का भी मालिक है। देखिए अब 5th हाउस क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। 5th हाउस आपका वो ट्राइन है। 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस एक व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप देखो 10th हाउस का भी सबलॉट चंद्रमा ही है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल, ये सारे चीज को दिखाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा जो है ना वो 8th हाउस का भी सबलॉट बन गया। आप अभी आपको तकलीफ है किस किस चीज से आएगा, अगर चंद्रमा को यूज नहीं करोगे आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आएगा। 10th हाउस, आपके 5th हाउस, आपका जो 5th हाउस का आपका बुद्धि है, 5th हाउस आपका बुद्धि है। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ हीलिंग। किसी भी चीज में प्रॉब्लम में अगर गिरोगे ना, प्रॉब्लम से कौन निकालेगा, 5th हाउस निकालता है। और 2nd हाउस क्या है, पैसा। तो आपको किस चीज से प्रॉब्लम आएगा, पैसे से प्रॉब्लम आएगा, फैमिली से प्रॉब्लम आएगा। क्यों? 2nd हाउस में शनि बैठा हुआ है, और शनि क्या है, शनि इज द कारक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको ना
पैसे को लेकर एंड योर फैमिली को लेकर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हंसी हंसी खुशी आपको उसको आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं। अब शनि सेकंड हाउस में है, पैसा तो मिलेगा लेकिन धीरे 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 धीरे, और क्योंकि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड चंद्रमा है, आपको अपने हाथ में लिक्विड कैश आपको हाथ में कभी नहीं रखना है। जिसके भी सेकंड हाउस में चंद्रमा हो, कभी भी कैश हाथ में नहीं रखना चाहिए। आप कहीं बैंक पे रख दो, अपने मदर को दे दो, वाइफ को दे दो, किसी को भी दे दो, लेकिन अपने हाथ में कैश नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो वो पैसा आएंगे और फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा आपके सेकंड 8th हाउस को लेके बैठा है और सेकंड हाउस को भी रूल कर रहा है, 5th हाउस और 10th हाउस इंपॉर्टेंट रूल कर रहा है, तो यहाँ पे 8th हाउस प्लस शनि के साथ केतु होने के कारण, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ 8th हाउस एंड केतु, ये दोनों को मिलाकर आपको अपने प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और देखिए चंद्रमा बैठा है आपके 5th हाउस में, 5th हाउस से जो 10th हाउस है सेकंड हाउस होता है। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस द हाउस ऑफ जेमस्टोन एंड ज्वेलरी। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, तो आप उसके साथ साथ जेमस्टोन का भी अगर बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कैसे मैंने प्रेडिक्ट करा, ये करा क्योंकि 10th हाउस फ्रॉम चंद्रमा इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो आपको प्रोफेशन किससे सिलेक्ट करना चाहिए, सेकंड हाउस, जो फूड को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, जेमस्टोन ज्वेलरी को दिखाता है। तो यहाँ पे आप अगर ऑकल्ट में आओगे, ऑकल्ट से रिलेटेड काम करोगे, प्रोफेशन को इस तरह से चूज करोगे, और उसके साथ साथ अगर आप जेमस्टोन सेल करने लगोगे, यू विल सजेस्ट ए बेस्ट जेमस्टोन, उस कुंडली के हिसाब से जो परफेक्ट जेमस्टोन बना वो परफेक्ट जेमस्टोन आप सिलेक्ट करके दोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी कुंडली में वो खूबी है। ठीक है, तो ये आप चूज करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है शनि का, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल राहु का। शनि में राहु चल रहा है, तो राहु थोड़ा तो डिस्टर्ब करेगा ही, लेकिन शनि अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, शनि अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 1, 2, 5, 7, 8, 12। तो 8, 12 दे रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, 8 और 12। ठीक है, अब यहाँ पे 8 और 12, ठीक है। शनि यहाँ पे टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड है देख लेते हैं। शनि यहाँ पे आपका, शनि यहाँ पे अनटैलेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि अपना भी रिजल्ट देगा, मर्क्यूरी खुद का भी रिजल्ट देगा। तो आपको एक चीज ध्यान में क्या रखना है, देखिए आपको अपने घर पे ध्यान पे रखिए, वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शन में, ठीक है, ये दो डायरेक्शन में शनि एंड मर्क्यूरी का आइटम नहीं होना चाहिए। है इसलिए आपको तकलीफें हो रहा है, तो उसे आप हटा दो। ठीक है, आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन में शनि और मर्क्यूरी, ये दोनों प्लेनेट का आइटम नहीं होना चाहिए। अगर है तो हटा दिए, कलर हो, आइटम हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो, हटा दो, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अपने घर में देखना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी मर्क्यूरी का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 8th हाउस लॉर्ड है, और 8th हाउस का लॉर्ड जो राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, और सिंह राशि का डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। अगर इस डायरेक्शन में मर्क्यूरी का आइटम होगा तो लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ तकलीफें आते रहेंगे, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो सबसे पहले ये दो चीज आप काम कर लो, तो आपको बहुत जल्द से बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है ना, वो चंद्रमा है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आप ना ऑकल्ट में आते हो ना, इस ऑकल्ट में आके ना टीचिंग का काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है ना वो टीचर का रोल प्ले करता है। और देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है ना, जो 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा और जुपिटर, वो अपने स्क्रिप्ट में 12th हाउस भी दे रहा है, बाकी तो सब ठीक है, 1, 5, 6, 10, 11। अब यहाँ पे क्या रहा है, 7th हाउस नहीं दिया, 6th हाउस दिया, तो आपको 6th हाउस कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम करना है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस या जॉब करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि 5th हाउस को भी एक्टिव करा है, तो 5th हाउस क्या है, 6th हाउस का 12th हाउस है, तो 5th हाउस जो है वो 6th हाउस का 12th हाउस है, तो ये 6th हाउस को नेगेट करेगा, क्योंकि 6th हाउस से काउंट करोगे तो ये 5th हाउस है। तो यहाँ पे क्या है पता है, आप ना किसी को अगर पैसे उधारी में देते हो ना, वो आता नहीं है, वो लॉस हो जाता है। तो किसी को उधारी में मत दो, क्योंकि वो 5th हाउस को भी एक्टिव करके रखा है। 10th हाउस, 10th हाउस क्या है, आपका कर्म है। कर्म जो है ना वो अगर जब अब तो रोज कर्म करोगे ही, तो 10th हाउस जब जैसे जन्म लिया मरने तक का, तो ये एक्टिव है ही है। तो यहाँ पे आपको किसी को कुछ उधारी नहीं देना, नहीं तो रिटर्न नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो 5th हाउस एक्टिव है, और यहाँ पे 12th हाउस तो एक्टिव देके रखा है, जो लॉस का कारक है। तो इसलिए मैं अभी सजेस्ट यू, आप ऐसे काम करो जहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, किसी तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, कंसल्टेंसी, ठीक है, हीलिंग। तो ये सारा प्रोफेशन अगर चूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 8th हाउस और केतु दोनों तो सजेस्ट कर ही दिया क्या चीज हो सकता है आपके लिए। सो यू शुड गो फॉर
ऑकल्ट, ये बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप ऐसे सर्विस ढूंढो, ऐसे काम ढूंढो जहाँ पे आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप लोगों को हीलिंग के काम कर रहे हो, कहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी तरीके का, एंड सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये काम आप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपने बोला आपका जो बाल है ना वो बहुत जल्द मतलब उतर रहा है। देखिए ऐसा तब होता है ना क्योंकि देखिए बाल का जो कारक है ना वो शनि को माना जाता है, और शनि मीन राशि में है, तो सेकेंड हाउस में है, मीन राशि में है, और साथ में केतु के साथ भी इन्वॉल्वमेंट है, और जुपिटर जो है ना वो नीच है। तो क्या होता है ना, जब भी किसी कुंडली में ना जुपिटर थोड़ा खराब होता है ना, तो उसमें क्या होता है पता है, उनके सर के जो बीच वाला एरिया है ना उधर से बाल हटना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये साइन है कि जुपिटर वीक है इसके कुंडली में, तो इसके कारण ये हट रहा है। अब कोई नहीं, अब तो क्या करोगे, अब तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, मेडिकल का सहारा आपको लेना पड़ेगा बाल को ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को किस तरह से आप मेडिकली एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकली आपको यहाँ पे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करना, आप अपने सर पे जो भी मेडिकल से लाया हुआ या कोई भी ऐसा मेडिकल का लाया हुआ ऑयल, जो मेडिसिनल ऑयल है जो भी आप लगाते हो, वो आप कब कब लगाओ, वो आप अपने सर पे लगाओ, वो आप लगाओ मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन को छोड़कर बाकी दिन आप सर पे ऑयल मत लगाना। ठीक है, ये 3 दिन को छोड़ के, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, 3 दिन को छोड़ के बाकी दूसरे दिन में ऑयल सर पे मत लगाना। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 3 दिन आप ऑयल लगाया करो। ठीक है, उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, ऑन मंडे, ठीक है, सॉरी नॉट ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे आप सुबह जब नहाओगे ना, उसमें गुलाब फूल का जो पंखुड़ी है, वो पंखुड़ी जो है ना, वो गुलाब फूल का पंखुड़ी उस पानी में डालो, फिर उसके बाद वो बाथ लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, करके देखो।